This video is brought to you by Howzat. Download the app now. क्या आप भी किसी अपने सपने मेरे तुम्हारे टीम 11 पे टीम बना रहे हो और बच्चों के साथ खेल रहे हो? हमारे साथ खेलोगे? हाउज़ पे खेलो लेजेंड्स के साथ। हमें हराओ और जीतो डबल कैश। लॉग ऑन टू howzat.com and win real cash। कपिल मिश्रा देश के गद्दारों को गोली मारो ये वाला नारा लगाने वाले। ये पूरा नारा हम बोल नहीं सकते हैं। अगर घटिया और भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं की कोई लिस्ट बनाई जाए तो उनका नाम टॉप स्पॉट में आएगा। आए दिन इसकी वानगी उनके ट्विटर हैंडल पर दिखती रहती है। किसान आंदोलन को जब रिहाना, ग्रेटा, मीना और मिया खलीफा जैसी हस्तियों का समर्थन मिला तो तमाम ट्रोल्स की तरह कपिल मिश्रा भी उन पर टूट पड़े। उन्होंने कुछ ऐसे ट्वीट किए जिससे उनके और किसी बेहद घटिया किस्म के ट्रोल के बीच का फर्क मिट गया। इन विदेशी हस्तियों को नीचा दिखाने के लिए कपिल मिश्रा ने वही तरीका अपनाया जो औरतों को चुप कराने के लिए उनकी जैसी मानसिकता वाले लोग अपनाते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, कपिल मिश्रा ने इन हस्तियों के कैरेक्टर पर हमला किया। ऐसा करने के लिए उन्होंने कुछ विशेषण इस्तेमाल किए जिनका जिक्र हम यहां नहीं कर सकते। उनका ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट को अब वीर बहादुर कपिल मिश्रा ने डिलीट कर दिया है। आप लोग इतने समझदार और संवेदनशील तो हैं ही, हम मान के चल रहे हैं कि इसका मतलब समझ जाएंगे। वैसे आपको बता दें कि कपिल मिश्रा की जिस शब्द को लिखने की मंशा थी वो होना किसी को कमतर नहीं बनाता। सेक्स वर्कर भी प्रोफेशनल होती हैं, अपना पेट भरने के लिए काम करती हैं, कम से कम पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए भड़काऊ भाषण तो नहीं देती हैं। थोड़ी जरूरी बात इसमें भी कर लेते हैं कि अव्वल तो कपिल मिश्रा उस सनातनी संस्कृति के स्वघोषित कर्णधार हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक औरत को देवी का स्थान मिला हुआ है। कपिल मिश्रा उस पार्टी से भी वास्ता रखते हैं जो शुचिता और शालीनता की बात करती है। लेकिन कपिल मिश्रा के मामले में शायद ये दोनों ही बातें लागू नहीं होती। विदेशी हस्तियों को बदनाम करने के लिए कपिल मिश्रा के इस दूसरे ट्वीट पर जरा नजर डालिए। लिखते हैं, सेक्स, कामुकता, नंगई और हवस की गोद में ले जाकर बिठा दिया फर्जी किसान आंदोलन को। एक हफ्ते पहले एक अत्यंत पवित्र निशान इस आंदोलन का प्रतीक बनाकर लहराया था और आज यहां शायद कपिल मिश्रा 26 जनवरी के दिन कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा लाल किले पर लहराए गए निशान साहिब के झंडे की बात कर रहे हैं, उसे पवित्र बता रहे हैं और उसके बरक्स सेक्स और कामुकता जैसे शब्दों को उन्होंने रख रखा है। इन शब्दों को किसान आंदोलन का समर्थन करने वाली रिहाना, ग्रेटा और मिया खलीफा से वो जोड़ रहे हैं। मतलब यही है कि दिखाना ये चाहा जा रहा है कि ये हस्तियां अपवित्र टाइप की हैं, गोया सेक्स और कामुकता कोई क्राइम है। एक ऐसे देश में, सुनने में थोड़ा क्लीशे लगेगा, लेकिन एक ऐसे देश में जिसकी संस्कृति में अजंता और एलोरा की मूर्तियों और कामसूत्र जैसे ग्रंथ की छाप है, वहां इसे अपवित्रता से जोड़ना समझ से परे लगता है। कपिल मिश्रा की भाषा में जो कुंठा दिख रही है उसे देखकर ऐसा ही लग रहा है कि 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ने वाले किसी लड़के ने नया नया सेक्स जोक मारना सीखा है जिसे वो नॉनवेज जोक कहता है। उनके इन ट्वीट्स पर नजर डालिए। इन दोनों ट्वीट्स को लेकर भी हमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। वैसे अपनी बयानबाजी के बाद कपिल मिश्रा का माफी मांगने का भी इतिहास रहा है। पिछले साल 29 अक्टूबर को उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से बिना शर्त माफी मांगी थी। मिश्रा ने साल 2017 में सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल पर 2 करोड़ की घूस के लेन देन का आरोप लगाया था। इसके बाद जैन ने उनके ऊपर मानहानि का मामला दर्ज कराया था। कपिल मिश्रा के हालिया रवैये को देखते हुए हमें उम्मीद नहीं है कि वो अपनी महिला विरोधी ट्वीट्स के लिए माफी मांगेंगे। अगर हम गलत साबित होते हैं तो हमें बड़ा आश्चर्य होगा। फिलहाल ये प्रार्थना कर रहे हैं कि कपिल मिश्रा को सद्बुद्धि जरूर मिले। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।